नमस्कार दोस्तों। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक प्यारा सा दिल है। ऐसा दिल जो महसूस कर सकता है, ऐसा दिल जो किसी से प्यार करता है, ऐसा दिल जो किसी से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, और ऐसा दिल जो हमेशा परेशान रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप की डेथ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़कर चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जिन रिश्तों को मैं प्यार करता हूँ उनकी मृत्यु हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? यानी कि मैं और सिर्फ मैं। और दोस्तों, ये जो मैं है ना, ये आज भी नहीं रहती, ये हमेशा फ्यूचर में रहती है। ये हो गया तो भाई आज के दिन में तुम्हारे पास तमाम रिश्ते हैं, तुम उनको एंजॉय करो ना। लेकिन नहीं, उसको जीना कहाँ है कि कल को अगर ये हो गया तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे घर के सामने मिसेस वर्मा की थी। बहुत ही अच्छी लेडी थी। उनके मायके में कोई नहीं था, ससुराल में कोई नहीं था, यानी कि सबकी डेथ हो चुकी थी। उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 2 बेटियां थी। वो दोनों के लेकर बहुत पॉजिटिव थी। हमेशा ये लगा रहता था कि नहीं नहीं, तू ये नहीं करेगी, तू यहाँ नहीं जाएगी, अगर कहीं जाती हो तो प्लीज मुझे बता कर जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो, और जाकर मुझे एक मैसेज लिखो कि रीच सेफली। अब बड़ी वाली तो इस बात को मानती थी, लेकिन जो छोटी वाली थी वो थोड़ी मुंह फट थी कि क्यों, क्या, कैसे। यानी कि वो हमेशा ये पूछती थी कि आप मुझे कहते हो रीच सेफली, उससे क्या होगा? भाई मैं पहुंच ही गई हूं ना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं फोन कर लूंगी। और दूसरी बात, जो आप मुझे कह रहे हो कि भाई मैं जाके ये लिखूं कि हाँ भाई बताऊं आपको कि मैं कहां पर हूं, इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? तो मिसेस वर्मा ने उसे समझाया कि क्या होता है कि जब बच्चे घर से जाते हैं तो माँ बाप के दिल में एक चिंता बनी रहती है कि भाई वो ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं। अगर आप रीच सेफली लिख दोगे तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी, बड़ों की आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। क्या चाहता है? रीच सेफली, 2 शब्द ही तो है, कर दिया करे ना, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात मिसेस वर्मा ने उसे समझाई कि तुम जहां तक ये कह रही हो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये है कि जब बच्चे घर से जाते हैं, अगर माँ बाप को पता हो कि वो कहाँ पर हैं, भगवान ना करे वहां पर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, वहां पर कोई वारदात हो जाए, तो क्या होगा? एटलीस्ट वो लोगों को कह के पता तो कर सकेंगे कि तुम कैसी हो, तुम कहाँ हो। इवन वो खुद चलकर भाग कर आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर। लेकिन तभी अगर उनको पता होगा। अब पता नहीं छोटी बेटी के जहन में क्या पड़ा, क्या नहीं पड़ा, भगवान जाने, लेकिन दोनों में अक्सर टकरार रहता था क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी, विचारों में मतभेद रहता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को मिसेस वर्मा को दिल का दौरा पड़ा। तो छोटी बेटी आई, उन्होंने उसको पानी पिलाया, बोले डॉक्टर के चले, तो उसने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो खैर उसने पानी पिला के उसको सुला दिया। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, यानी कि मिसेस वर्मा वॉज नो डेड। अब पूरी दुनिया और वो 2 बच्चियां अकेली, क्या करती? उनकी मेंटल स्टेट कैसी होगी? तो दोस्तों, अब वो जो थी बड़ी बेटी थी, वो सेम टू सेम वैसा ही करने लग गई जैसे कि उसकी मदर करती थी। यानी कि नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू ये नहीं करेगी, तू जाती है मुझे बता कर जा, नहीं नहीं तू ऐसे नहीं जाएगी, तू कहीं ऐसे घूमने नहीं जाएगी। तो छोटी बेटी कहती है यार बस करो प्लीज, जीने दो मुझे, तुम भी जियो मुझे भी जीने दो, हर बात के कट 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 मत करती रहो, ये करो वो करो, यहाँ नहीं जाओ। खैर उन दोनों में मतभेद रहना लगा। अब क्या था कि बड़ी बेटी की जिंदगी में एक लड़का आता है, उससे उसका प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। अब उसकी जिंदगी में क्या था? पति और अपनी बहन, उन दोनों के लेके वो बहुत पॉजिटिव रहती थी कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। इवन जब पति उसको कहता था चल कहीं घूमने चलते हैं, वो नहीं जाती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तब उसके पति ने बताया कि देख यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि होनी कभी टलती नहीं है और अनहोनी कभी होती नहीं है। चल ना, घूम के आते हैं, मजे करते हैं, आज को एंजॉय करते हैं। लेकिन वो लड़की आज को एंजॉय नहीं करती थी, वो डरी रहती थी कि कल क्या होगा। अब उसकी जिंदगी में एक नन्ना मुन्ना बेबी आ जाता है। बस अब तो उसका अपना बेटा, जाहिर सी बात है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गई। उसकी जिंदगी में 3 लोग हो गए, उसका पति, उसका बच्चा और उसकी बहन। अब बच्चे को जब स्कूल में डालने की टर्न आई तो सबने कहा कि ये स्कूल वो स्कूल, वो कहती नहीं 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 नहीं, मैं तो स्कूल में डालूंगी नहीं भाई, स्कूल में जाएगा, बस में जाएगा, बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसका पति कहता यार तुझे ना डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो गुस्सा करके बैठ जाती है, अरे आप मेरे पीछे पड़े रहते हो हमेशा, तो अगर कुछ ऐसा हो गया, मैंने तो झेला हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ।
खैर एनी हाउ उसके पति ने किसी भी तरीके से उसको मतलब कन्विंस किया कि नहीं, इसको स्कूल डालना ज़रूरी है। अब क्या था कि पति जब सुबह जाता था बच्चे को लेकर जाता था और शाम को जब वापस आता था तो लेकर आता था। अब क्या था कि वो बच्चे को लेकर गया, एक दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी सुबह से। ये कोई आई थिंक मुंबई की बात है कि आई थिंक 2005-6 कुछ यही ईयर था, 5-6 या 7 मतलब इन दिनों में से कोई था, जब बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी बॉम्बे के अंदर और टोटल हाहाकार मची हुई थी, बहुत से लोगों की डेथ हुई थी। अब क्या था कि जब इसका हस्बैंड उस बच्चे को लेकर आया अपने ऑफिस में, तो क्योंकि 6 बजे के करीब उसके हस्बैंड को छुट्टी होती थी, तो जब 6 बजे वो चलने लगे ऑफिस से तो एकदम से और ज़्यादा बरसात हो गई और टोटल हर चीज़ तहस नहस दिख रही थी। जैसे वो हाईवे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा हाईवे ब्लॉक हुआ हुआ है और गाड़ियों पे गाड़ियां पीछे से पीछे और आगे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा बरसात हो रही है। अब वो क्या करे, अब गाड़ी जो है कितनी देर तक रुका रहेगा, यानी कि उनको 6 बजे वो चले, 11 बज चुके थे। उसने क्या किया, गाड़ी से उतरा, उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि कोई घर नजदीक मिल जाए, कहीं से मैं फोन कर दूं, क्योंकि उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी थी फोन की, वो फोन भी नहीं कर पा रहा था। और उधर मिसेस वर्मा की बेटी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि ऐसे ना हो कहीं ऐसा हो। उसको लग रहा था कि भाई कुछ हो गया, मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने टोटल हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। इधर से उसके पति जैसे ही गाड़ी से उतरा अपने बच्चे को लेकर, उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। प्लीज जरूर देखिएगा कि जब आप डर जाते हैं तो आपके अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न करती हैं, आपके अंदर क्या क्या हलचल होती है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता दोस्तों। तो प्लीज अगली वीडियो जरूर सुनिएगा, क्योंकि डर से लड़ना बहुत जरूरी है। और ये कमबख्त दिल ये हमेशा डरता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाए, होता है ना ऐसा। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। और आप भी इस बात को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लीजिए कि हमें आज को इंजॉय करना है, ना कि कल की तरफ देखना है, क्योंकि कल आज आज को एंजॉय कीजिए दोस्तों और मस्त रहिए। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप मेरी बातों पर गौर जरूर करते हैं, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना। आई लव यू ऑल।